कैसे हो दोस्तों। आरबीआई ग्रेड बी 2025 का जो फेज़ 2 है उसमें आपने तैयारी अच्छे से कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट देना चाहता हूँ जिसको आप टैली कर लेना कि ये सब आपने किया है कि नहीं किया है। यहाँ पर टॉप 24 स्कीम्स मैं बता रहा हूँ, इंश्योर करना कि ये स्कीम्स आपका डन है, और अगर डन नहीं है तो कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप 30 रिपोर्ट्स मैं आपको बताऊंगा कि जो रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर कुछ एफएक्यू होता है, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका भी मैं आपको एक आइडिया दे देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे में या फिर इंग्लिश में आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो जो भी मेरे पास अभी आइडिया है, मेरे दिमाग में जितना भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैं देना चाहता हूँ आपको, कि लास्ट मिनट में आपका कुछ भी छूट ना जाए, ठीक है, आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो सबसे पहले तो ये इंश्योर करना कि आपने स्टैटिक कवर किया हुआ है। स्टैटिक टॉपिक्स जो हैं, स्टैटिक टॉपिक के जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स मैंने डाले हुए हैं वो भी आपने करा हुआ है, इतना आपने इंश्योर कर लिया होगा, उतना तो डन है। अब बात करते हैं कि करंट अफेयर्स में क्या करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, उसके बारे में ही यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले टॉप 24 स्कीम्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, फिर टॉप 30 रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट एफएक्यूज है उसके बारे में बात करेंगे, फाइनेंस न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, और इंपॉर्टेंट मिसलेनियस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉप 20 स्कीम्स देख लेते हैं ना, टॉप 24 स्कीम्स। तो सबसे पहले अगस्त महीने में कुछ स्कीम्स है, कुछ सितंबर महीने में स्कीम्स है, कुछ अक्टूबर महीने में स्कीम्स है, और कुछ नवंबर मंथ में स्कीम्स है। ये जो स्कीम्स लिखा हुआ है यहाँ पर, ये स्कीम्स ऑलरेडी मैंने पीआईबी के अंदर कवर किया हुआ है। ये स्कीम्स मैंने ऑलरेडी पीआईबी के अंदर कवर किया हुआ है। साथ में मैंने जो स्कीम्स डॉक्यूमेंट आपको दिया है वहाँ पर भी ये कवर्ड है। तो ये जो स्कीम्स यहाँ पर दिया हुआ है ना, इसका आप स्कीम्स डॉक्यूमेंट जा करके रीडिंग कर लेना और 5 चीज़ बढ़िया से देख लेना। पहला ओवरऑल समझ लेना कि ओवरव्यू क्या है, ये समझ लेना। एलिजिबिलिटी जरूर देख लेना, क्वेश्चन एलिजिबिलिटी से काफ़ी बनता है। बेनिफिशरीज या को ही हम लोग एलिजिबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है ये भी आप देख लेना अच्छे से, और ठीक है, और मिनिस्ट्री देख लेना, और ये कब चालू हुआ था वो देख लेना, ठीक है, कि लॉन्च कब हुआ था। तो ये 5 चीज़ आपको देखना है, ये 5 चीज़ आप देखना, ये सारे स्कीम्स का स्कीम्स डॉक्यूमेंट में आपको ये सब स्कीम्स मिल जाएंगी, ठीक है। रीडिंग कर दूं क्या? रीडिंग कर देता हूँ एक बार। कला संस्कृति विकास योजना, मेराइट स्कीम, आदि कर्मयोगी अभियान, विज्ञान धारा स्कीम, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, अटल पेंशन योजना, पीएम स्वनिधि, पीएम जनधन योजना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पीएम स्वनिधि और पीएम जनधन योजना। देखो मैंने जो भी आपको डॉक्यूमेंट में दिया है वो सारा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, रट के जाना है इसको। सितंबर महीने में इंसेंटिव स्कीम टू प्रमोट रिसाइकलिंग, एमनेस्टी स्कीम, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, मिशन, ये अक्टूबर मंथ का मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, प्रिप स्कीम, परंपरागत कृषि विकास योजना, एम्प्लॉयज एनरोलमेंट स्कीम, सीता स्कीम, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, पीएम फसल बीमा योजना, ठीक है। नवंबर मंथ में कौन सा इंपॉर्टेंट था? नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, और टेक्सटाइल रैम्प्स स्कीम, ठीक है। तो ये हो गया टॉप 20 स्कीम्स जो आपको करके जानी पड़ेंगी, ठीक है। अब टॉप 30 रिपोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ रिपोर्ट्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि अभी इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट है, बजट इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड रिपोर्ट, ये भी अभी जस्ट आया है, अक्टूबर महीने में आया होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। एक बार मैं चेक कर दूंगा, मैंने ये कराया नहीं है, हो सकता है कि मैं इस वीडियो के 2-3 घंटे के बाद डाल दूँ अगर आया होगा तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो लेटेस्ट आया होगा उसको आप कर लेना। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, यूएनएसडीजी रिपोर्ट, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जून मंथ वाला, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, और स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रिपोर्ट्स, ये सब रिपोर्ट्स हम लोग के रिपोर्ट्स फोल्डर में डला हुआ है, ठीक है। अब जीएम मिसलेनियस में मैंने काफ़ी रिपोर्ट्स को कवर किया था, तो वो सब रिपोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगस्त महीने में जो जीएम मिसलेनियस मैंने कवर कराया था, वहाँ पर एक रिपोर्ट था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एचडीजी इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है। इसके बाद स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, सोफी अवार्ड्स, ठीक है, इसको भी आप करके जाना। देखो जीएम मिसलेनियस, जब भी आप जीएम मिसलेनियस का पीडीएफ खोलोगे तो लास्ट में रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स का कॉलम होता है, मतलब वहाँ पर कैटेगरी बना हुआ है, तो आप देखना लास्ट पीडीएफ के लास्ट पॉइंट में, अब वहाँ से रिवीजन कर लेना। जीएम मिसलेनियस सितंबर मंथ में मैंने वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट कराए थे, एक्यूआई रिपोर्ट कराए हुए हैं, और इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, इन तीनों को आप कर लेना,
इसके बाद अक्टूबर महीने में जीए मिसलेनियस डॉक्यूमेंट के अंदर ही लास्ट में आपको ये सब रिपोर्ट दिखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस रिपोर्ट, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप स्टार मार्क कर लो, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो। ग्लोबल एजुकेशन रिपोर्ट स्टार मार्क कर लो, ठीक है। ग्लोबल एजुकेशन रिपोर्ट, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर सोगा रिपोर्ट, यूएनईपी एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ठीक है। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी अक्टूबर महीने में जो भी आया है ना, सारा इंपॉर्टेंट है, ये पांचों इंपॉर्टेंट है। साथ में ये वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऊपर में सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर तो सारा ही स्टार मार्किंग वाला है रिपोर्ट है, ठीक है। नवंबर महीने का भी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट, ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, एमिशंस गैप रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूनिस्कैप डिजास्टर रिपोर्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर तो सारा का सारा स्टार मार्क होना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो स्टार मार्क जो है वो इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको छोड़ के नहीं जाना, और बाकी जो है सारा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस आया था, इस साल तो नहीं आया, तो इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, करके जाना, ऊपर ऊपर देख लेना, ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोग को एक रिपोर्ट्स कंपाइलेशन दे दूंगा जहाँ पर ये सारा रिपोर्ट्स रहेगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को एक रिपोर्ट्स कंपाइलेशन दे दूंगा, डोंट वरी, और ये भी मैं अभी आपको दे दूंगा, अभी वीडियो डलने के साथ ही आपका डल जाएगा, ठीक है। कमेंट करोगे या फिर बोलोगे तो मैं इसको डाल दूंगा अपने टेलीग्राम पे भी, ठीक है, करके जाना इसको, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एफएक्यू, बहुत सारा एफएक्यू रहता है, एफएक्यू फेज 2 के एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कौन कौन सा एफएक्यू पे बहुत फोकस करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जितने भी एफएक्यू डाले हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उसको आप करके ही जाना। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, छोटा छोटा एफएक्यू है, वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, और सेल्फ एक्सप्लेनेबल है, आप एक बार रीड कर लोगे मेरा पीडीएफ, आपको समझ में आ जाएगा। तो पढ़ के जाना है एफएक्यू को। उस एफएक्यू में भी जो पीएसएल गाइडलाइंस है उस पर फोकस रखना, एनबीएफसी का अपडेट पे फोकस रखना। मैंने आपको एनबीएफसी का अपडेट दिया हुआ है, तो आप नोटिस बोर्ड में आप चेक करना, नोटिस बोर्ड में जो भी आपने कोर्स लिया है वहाँ पर नोटिस बोर्ड में लिखना, देखना। नोटिस बोर्ड में कुछ समय पहले ही, यानी 10-15 दिन पहले ही मैंने फाइनेंस का अपडेट दिया है, तो फाइनेंस में बहुत सारा अपडेट है एनबीएफसी वाले चैप्टर में, ठीक है। तो उसको आप देख के जाना, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो एनबीएफसी वाला मैंने चैप्टर उठाना, और वहाँ पर जो जो भी मैंने अपडेट किया हुआ है अपने लेटेस्ट पीडीएफ में देख लेना उसको, ठीक है, ओके। इसके बाद इंडियन करेंसी पे फोकस रखना, ठीक है। इंडियन करेंसी जो है वो पिछले साल आया था एफएक्यू में, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बना, तो आरबीआई में नहीं बना था, नबार्ड में बन गया था, ठीक है, और दूसरे एग्जामिनेशन में बन गया था। तो इस बार फिर से इंडियन करेंसी के ऊपर ये आया है, क्या बोलेंगे, अपडेट आया है, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये बनेगा कि हाईएस्ट डिनोमिनेशन का नोट कौन सा रिलीज हुआ है, 10,000 रुपये का, ठीक है, तो ये पूछ सकता है आपसे। बहुत सारा इंडियन करेंसी आप देख करके जाना, ठीक है। इसके बाद कुछ फाइनेंस न्यूज़ है, तो फाइनेंस न्यूज़ आपका न्यूज़पेपर अरीना में कवर हो जाता है, वो आप देख के जाना, लास्ट 4 मंथ का न्यूज़पेपर अरीना करके जाना। देखो आइडियली लास्ट 5 मंथ का आपको करके जाना होता है, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट्स, तो इंपॉर्टेंट में लास्ट 4 मंथ का आपको न्यूज़पेपर अरीना कवर करके जाना है। मैंने कवर करा दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो, फटाफट आपका हो जाएगा। कवर आरबीआई सर्कुलर्स, ठीक है, आरबीआई सर्कुलर कवर कर लेना लास्ट 4 मंथ का, और सेबी सर्कुलर भी कवर कर लेना। सेबी सर्कुलर कवर करना अक्टूबर मंथ का, नवंबर मंथ का, ज़्यादा है नहीं ना, बहुत कम है, तो कर लेना आराम से, ठीक। इसका पीडीएफ मैंने दिया हुआ है सारा। अब कुछ मिसलेनियस पोर्शन जो कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। एक है एक्सपोर्ट क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क, ठीक है, ये बहुत न्यूज़ में है, तो इसको आप ध्यान दे करके जाना। इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम, इस पे आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकता है। रिस्पॉन्सिबल एआई, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है इसमें इंग्लिश में, ठीक है। वाटर क्राइसिस इन इंडिया, ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका इंग्लिश में। डिजिटल पेमेंट्स, रिस्क एंड चैलेंजेस, यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। फाइनेंशियलाइजेशन, डिस्कस बोलेगा, डिस्कस करो फाइनेंशियलाइजेशन। फाइनेंशियलाइजेशन जो है वो डबल एज स्वॉर्ड है, ठीक है, दो धारी तलवार है, अच्छा भी है बुरा भी है, तो ये पूछ सकता है आपसे। टीयर 1 और टीयर 2 बॉन्ड, ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है।
तो इन 7 चीज़ों को आप देख करके जाना, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। FAQ नोट्स में मैंने जितना भी दिया है वो सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन PSL गाइडलाइंस पे ध्यान देना, NBFC का अपडेट पे ध्यान देना और इंडियन करेंसी पे ध्यान, ठीक है। उसके बाद फिर फाइनेंस न्यूज़ में न्यूज़पेपर अरीना कवर कर लेना, RBI सर्कुलर कवर कर लेना और सेबी सर्कुलर कवर कर लेना, ठीक है। या टॉप 30 रिपोर्ट्स मैंने बोला, स्टार मार्क कर दिया जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर टॉप 24 स्कीम्स मैंने बताया है, ये भी कर लो, ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो स्टैटिक पोर्शन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, स्टैटिक पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसा ना करके जाना कि उसको भूल गए हो आप, ठीक है। जो भी स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स के अंदर, उनके नोट्स PDF के अंदर मैंने क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर। वहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं ये आपको 1 साल से बोल रहा हूँ और अभी मैं फिर से वापस से बोल दे रहा हूँ, तो एक बार देख करके जाना, ठीक है। तो इनमें से काफ़ी सारा चीज़ आपका कवर होगा, एक बार लेकिन वापस से कवर कर लेना, ठीक है। चलो, अब मैं आपको थैंक यू बोलूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, एक कमेंट कर देना, तो बहुत अच्छा लगेगा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।